हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मूरे लूप टेस्ट के बारे में। मूरे लूप टेस्ट क्या होता है? जैसे जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती हैं, जब हम ओवरहेड लाइन के बजाय अंडरग्राउंड लाइन में से हम किसी केबल को ले जाते हैं और वह केबल अगर ज़मीन के अंदर ही कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर अर्थ फॉल्ट हो जाए तो उसका पता लगाने के लिए हम मूरे लूप टेस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जो अंडरग्राउंड केबल हमारा गया है, अगर वह अर्थ फॉल्ट हो जाए तब हम कैसे पता लगा पाएंगे कि उस केबल में कहाँ से फॉल्ट उत्पन्न हुआ है। हम पूरा ज़मीन का गड्ढा फिर से बनाएंगे नहीं, उसमें से ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस विधि का प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि किस पॉइंट पे हमारा अर्थ फॉल्ट हुआ है अंडरग्राउंड केबल में। उसके लिए क्या करते हैं, चलिए एक फिगर की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर दो केबल लिया जाता है। एक केबल जो अंडरग्राउंड केबल में है वो फॉल्ट है, एक केबल जो एकदम हेल्थी है उसे हम क्या कहेंगे, जो नया केबल मैं लिया हूँ उसे हम हेल्थी केबल कहेंगे। और उस केबल को मैं क्या करूँगा, ज़मीन के ऊपर रख दूँगा। और जो अंडरग्राउंड केबल है वो तो आपका फॉल्ट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फॉल्टी केबल। इतनी चीज़ समझ गए। अब क्या करेंगे, एक हम शॉर्ट सर्किट करने के लिए, शॉर्टिंग करने के लिए एक और केबल लेंगे जिसे हम शॉर्टिंग वायर कह सकते हैं या फिर शॉर्टिंग केबल कह सकते हैं, जो कि एक सिरे पर लगा होगा। जो हेल्थी केबल होगा ज़मीन के ऊपर, जो अंडरग्राउंड केबल होगा फॉल्टी केबल, उन दोनों को यह शॉर्ट करेगा, मीन्स आपस में जोड़ेगा। ये जो केबल आया है, और ये क्या है, हमारा शॉर्टिंग केबल। ये 3 केबल हो गए आपके। अब क्या करेंगे, जो दूसरी साइड जो हमारा हेल्थी केबल और अंडरग्राउंड केबल है उन दोनों को हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ देंगे। अब इस गैल्वेनोमीटर के दोनों सिरे पर हम दो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे, माने दोनों सिरे पर, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, ये हो गया आपका R1 जो कि वेरिएबल है, यहाँ पे हो गया R2 जो कि वेरिएबल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ये जो दूसरा सिरा बना है, माने कि दोनों रेजिस्टेंस है, उसका एक सिरा यहाँ से हम ले जाके एक बैटरी को दे देंगे, वोल्टेज को दे देंगे। ठीक है, ये वोल्टेज V हो गया। इसके बाद इसको जो है हम अर्थ से अर्थिंग कर देंगे। ठीक, यहाँ तक बातें समझ गए। अब देखिए, ये जो केबल है नीचे वाला वो फॉल्टी केबल है, अंडरग्राउंड केबल है। यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, मान लेते हैं यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, यहाँ पे जो केबल है वो अर्थिंग हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ऐसे, यहाँ पे ये अर्थिंग हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, अर्थ फॉल्ट हो गया। ठीक है, इतने बातें समझ गए। अब ये जो फॉल्ट, जहाँ पे फॉल्ट हुआ है उसे फॉल्टी पॉइंट कहते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं, फॉल्टी पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे इसकी लेंथ और रेजिस्टेंस को लिखना पड़ेगा। जो हेल्थी केबल है पूरा और जो फॉल्टी केबल है, इसका रेजिस्टेंस जो है स्मॉल r है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस इतना स्मॉल r है, इतना भी स्मॉल r है, इंटरनल रेजिस्टेंस। लेंथ की बात करें तो ये जो हेल्थी केबल है इसकी जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक वो L है। ठीक, ये दो चीज़ हो गए। अब क्या है, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ये जो शॉर्टिंग केबल है इसका रेजिस्टेंस R जो होगा वो 0 होगा, शॉर्टिंग केबल का। लेकिन हेल्थी केबल और फॉल्टी केबल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस 0 है तो यहाँ से लेके फॉल्टी पॉइंट तक के बीच का रेजिस्टेंस लिखते हैं। मान लेते हैं R है, कैपिटल R। कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ माने क्या वो भी बता देता हूँ। यहाँ जो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, गैल्वेनोमीटर जहाँ पे लगा हुआ है उसे हम कहते हैं टेस्टिंग एंड। जो स्टार्टिंग सिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग एंड।
और जो दूसरी साइड जहाँ पे दोनों केबल शॉर्ट किए गए हैं उसे हम कहते हैं फार एंड। फार एंड माने सुदूर सिरा, टेस्टिंग एंड माने परीक्षण सिरा। ठीक है, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। और हाँ, ये हो गया। अगर इसकी नामकरण की बात करें तो यहाँ पे इसको T1 बोल दीजिए। ठीक है, और यहाँ नीचे इसको T2 और जस्ट वहाँ पे दूसरी तरफ डैश्ड बोल दीजिए, T1 डैश्ड और यहाँ नीचे T2 डैश्ड। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, रेजिस्टेंस की बात चल रही थी। यहाँ हेल्थी केबल के पॉइंट T1 से माने टेस्टिंग पॉइंट से हम रेजिस्टेंस को ले जाएंगे फॉल्टी पॉइंट तक, यहाँ तक मान लेते हैं। यहाँ इतना रेजिस्टेंस आपका क्या है, कैपिटल आ रहा है। ठीक है, अब टेस्टिंग पॉइंट 2 से हम क्या करेंगे, अर्थ फॉल्ट के बीच का रेजिस्टेंस मानेंगे यक्स है। ये है अर्थ फॉल्ट, इसके बीच का रेजिस्टेंस यक्स है। और अगर इसके लंबाई की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं L1 है, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, ये ठीक है, ये पूरा मेन पॉइंट हो गया। हाँ, एक चीज़ और छूटा जा रहा है, ये दोनों अर्थिंग है तो इसको हम डॉट से कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों इंटर कनेक्टेड है, आपस में शॉर्ट है। ये हो गया आपका मोरे लूप टेस्ट का पूरा डायग्राम। सबसे पहले क्या करना था हमें, सबसे पहले हमें एक हेल्थी केबल लेना था, फिर एक फॉल्टी केबल लेना था, फिर एक शॉर्टिंग केबल की सहायता से हेल्थी और फॉल्टी केबल को जोड़ देना था। उसके बाद दूसरे सिरे पर गैल्वेनोमीटर लगाना था, 2 वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ना था, दोनों रेजिस्टेंस के सिरे को वोल्टेज की सहायता से अर्थ कर देना था। फिर जो फॉल्टी केबल है उसका वहाँ पर एक पॉइंट F लेंगे जिसे फॉल्टी पॉइंट कहते हैं, उसे अर्थिंग कर देंगे, इन दोनों अर्थिंग को आपस में शॉर्ट कर देंगे, वो तो अर्थ तो शॉर्ट रहेगा ही। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पहला सिरा है गैल्वेनोमीटर के क्रॉस जो सिरे हैं उसे हम टेस्टिंग एंड कहते हैं, जो दूसरी साइड शॉर्टिंग केबल के सिरे हैं उसे हम फॉर एंड कहते हैं, फॉर एंड कहते हैं। ये टेस्टिंग एंड है, ये फॉर एंड है। हेल्थी केबल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, फॉल्टी केबल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी स्मॉल आ रहा है, लेकिन हेल्थी केबल की लंबाई कैपिटल L है और फॉल्टी केबल की लंबाई अगर बात करें तो वो भी कैपिटल L है। लेकिन यहाँ पे फॉल्टी पॉइंट से T2 की जो लंबाई पूछा है वो बोला गया है, तो यहाँ पे हमने मान लिया L1 है। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करें तो T1 से फॉल्टी पॉइंट तक के बीच का रेजिस्टेंस R है, T2 से फॉल्टी पॉइंट तक का रेजिस्टेंस X है। ये हो गया आपका मोरे लूप टेस्ट का डायग्राम। इतना बना देते हैं तभी आपको मैक्सिमम नंबर मिल ही जाएगा फिगर से ही, लेकिन उसके बारे में आपको कुछ लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बात करें। अब बात करते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा। देखिए, जो मोरे लूप टेस्ट है वह व्हीटस्टोन सेतु पे कार्य करता है। यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 R2 है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, तथा दूसरी तरफ एक रेजिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक R है और एक और रेजिस्टेंस यहाँ से लेकर X है, और यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे, यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 हो गया, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 हो गया, बीच में एक हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये, और दूसरी तरफ की बात करें यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है, R है, और क्या है यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस जो R2 से जुड़ा हुआ है, वो क्या है आपका X है। ये है आपका R1 वेरिएबल है, ये है आपका R2 वेरिएबल है, ये है आपका R यहाँ से यहाँ तक फॉल्टी पॉइंट तक, और यहाँ T2 से फॉल्टी पॉइंट तक का जो रेजिस्टेंस है वो X है। जहाँ पे R1 R2 का सिरा जुड़ा हुआ है वहाँ पे देखिए एक बैटरी लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, और उसका अर्थिंग किया गया है, ये अर्थिंग हो गया। ठीक है, जहाँ पे ये R रेजिस्टेंस और X रेजिस्टेंस है, वहाँ पे जहाँ पे फॉल्टी पॉइंट है वहाँ पर से एक और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो यहाँ दोनों सिरे से R रेजिस्टेंस और फॉल्टी पॉइंट X रेजिस्टेंस का जो फॉल्टी पॉइंट है यहाँ से एक अर्थ फॉल्ट कर देते हैं, यहाँ से भी अर्थिंग जोड़ देते हैं, और दोनों आपस में जानते हैं आप कि शॉर्ट सर्किट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ मोरे लूप टेस्ट। ठीक है, ये कैसे काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज पे कार्य करता है। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि जब हम
ऐसे चार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, चार रेजिस्टेंस को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि बीच में हमारे गैल्वेनोमीटर लगा हो तथा उसमें से 3 रेजिस्टेंस का मान हमें पता हो, तो चौथा जो रेजिस्टेंस है उसका मान हम अपने आप ही पता लगा लेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञात रेजिस्टेंस। ठीक है, सॉरी। अब देखिए, एट बैलेंस कंडीशन की बात करें तो क्या होता है, जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आती है, अर्थात गैल्वेनोमीटर 0 होता है, उसकी रीडिंग 0 होती है, उस टाइम पे क्या होता है, जो एक साइड का जो रेजिस्टेंस होता है P और Q, वो उनका अनुपात, और दूसरी साइड के रेजिस्टेंस जो होता है R और S, उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी सिद्धांत पे हमारा जो है मूरे लूप टेस्ट काम करता है। अब यहाँ पे बात करें तो कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई के बारे में बात करें तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे व्हीटस्टोन से ब्रिज अप्लाई करें तो यहाँ पे लिखना होगा ब्रिज अप्लाई, ब्रिज लिख लीजिए, या फिर लिख लीजिए बाई व्हीटस्टोन। हाँ, ये भी लिखना इम्पॉर्टेंट है, बाई व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या होगा, एक साइड का रेजिस्टेंस R1 है और R2 है, उनका अनुपात दूसरी साइड के रेजिस्टेंस R और X के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहाँ मूरे लूप टेस्ट में थोड़ा सा काम करना होता है कि दोनों साइड हमें 1 जोड़ना रहता है, तो R1/R2 + 1 इज इक्वल टू, ये अपने मन से जोड़ रहे हैं, +1 R/X + 1। ठीक है, अब इसका हम LCM लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे होगा R1 + R2/R2 और इसका हो जाएगा R + X/X। ठीक है, हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से जो जो हमारा हेल्थी केबल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, स्मॉल r है, जो हमारा फॉल्टी केबल है उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करें, शॉर्टिंग केबल का रेजिस्टेंस 0 है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से R रेजिस्टेंस यहाँ हो रहा है, उसके बाद रेजिस्टेंस यहाँ से फॉल्टी पॉइंट से T2 पॉइंट तक जा रहा है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है। रेजिस्टेंस की बात हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल की बात करेंगे तो R + R = 2R होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल R हो जाएगा यहाँ तक और यहाँ तक हो जाएगा X, तो R + X। इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि R + X को हम लिख सकते हैं 2R। ये कहाँ से आए पता चला, यहाँ से यहाँ तक R हो गया, यहाँ से यहाँ तक X हो गया, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और इसका तो निग्लेजिबल है। ठीक है, तो वहाँ से आया R + X = 2R। अब यहाँ पे हम R + X की जगह पे हम 2R लिख सकते हैं, तो R1 + R2/R2 = 2R/X। अब यहाँ से फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, X की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से X को हम इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो X बराबर क्या हो जाएगा, R2 × 2R/R1 + R2। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, जो कि टेस्टिंग 2 से फॉल्टी पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस का मान निकाल लिया, यही हमें ज्ञात करना था। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें इसका रेजिस्टेंस हमें चाहिए था। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिए, वीडियो का कंक्लूजन निकलने वाला है। जैसे ही आपको दिया जाएगा मूरे लूप टेस्ट के बारे में पेपर में, एग्ज़ाम में, तो आपको फिगर बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, और इसके बारे में जो यहाँ पे लिखा गया है लिख देना है कि हेल्थी केबल, शॉर्टिंग केबल, फॉर इन टेस्टिंग इन वेरिएबल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, अर्थिंग, अर्थ फॉल्ट, इन सब के बारे में आपको थ्योरी के रूप में खुद से बना के लिखना है। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, फिर ये ब्रिज को अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाला है, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस निकाला है, जो टेस्टिंग पॉइंट T2 है वहाँ से F के बीच का हमने रेजिस्टेंस निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, मेन इम्पॉर्टेंट वीडियो का कंक्लूजन है, यहाँ से हमें यहाँ तक का लेंथ निकालना है। जब लेंथ हमें पता चल जाएगा तो हम ये बता देंगे कि भाई साहब यहाँ से जो है ना, यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ आया है इतना है, और इतने लेंथ के बाद हमारा केबल फॉल्ट हुआ है, तो इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे हमारा केबल फॉल्ट है। ठीक है, तो देखते हैं
केबल की जो लंबाई है वो यल मीटर है दोनों केबल की, तथा इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का स्मॉल आर है। तो प्रत्येक 1 मीटर पर केबल का रेजिस्टेंस स्मॉल आर बटा यल ओम प्रति मीटर होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए फॉल्ट पॉइंट एफ की टेस्टिंग सीरीज से दूरी L1 निकालना है। तो क्या करेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस आया है उसमें यही प्रति मीटर के रेजिस्टेंस का, प्रति मीटर केबल के रेजिस्टेंस का भाग देंगे। तो इससे क्या होगा, यल ऊपर जाएगा, यहाँ x/r इंटू यल आ जाएगा। अब जो हमारा x मैंने रेजिस्टेंस निकाला था पीछे, उसको जब हम इसमें रखेंगे तो हमारा L1 आ जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा, जब हम x की वैल्यू रख देंगे तो हमारा L1 आ जाएगा। यानी कि टेस्टिंग सीरीज से फॉल्टी पॉइंट तक के बीच की दूरी आ जाएगी। और यही हमें निकालना था कि भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी इतना है, तो भाई साहब उसके उधर जो है आपका फॉल्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मूरे लूप टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद कर लीजिए। धन्यवाद।